लिया। लगातार देश शर्मसार हो चुका है। आज इस घटना को 10 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से किसानों को रौंदने का काम अजय कुमार मिश्रा के बेटे ने, आशीष मिश्रा ने करा है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और आशीष मिश्रा को, जो जिनको मारा गया है, उनको फांसी देना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मशाल यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मशाल यात्रा निकाली जा रही है इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और मांग बस एक कि अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और उनके बेटे के खिलाफ कड़ी से कड़ी निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाए, जिससे किसानों को न्याय मिल सके। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा, पीड़ित परिवारों के द्वारा, वह एक छलावा नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह तस्वीरें इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा रायसीना रोड पे निकाली जा रही है। इस पूरे मामले को 10 दिन हो चुके हैं, क्या कहेंगे? लगातार देश शर्मसार हो चुका है। आज इस घटना को 10 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से किसानों को रौंदने का काम अजय कुमार मिश्रा के बेटे ने, आशीष मिश्रा ने करा है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और आशीष मिश्रा को, जो जिनको मारा गया है, उनको फांसी देना चाहिए। एक भारी भीड़ के साथ देखिए इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आईवाईसी के बाहर की तस्वीरें हैं। मशाल यात्रा निकाल रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीमास बीबी के अध्यक्षता में। मामले को आप ये कह सकते हैं कि पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें किसी का भी इस पूरी घटना को लेकर संवेदनशील बयान नहीं आया है। लगातार ये लोग अजय मिश्रा को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उनके बेटे टोनी मिश्रा जो इसके मुख्य आरोपी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा है कि इस पूरे मामले में अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही साथ समझना यह भी महत्वपूर्ण है, कल किसानों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई थी लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को लेकर। मामले को पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा का बर्खास्त नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे? देश शर्मसार से शर्मसार हो चुका है। देश में बहुत ज्यादा, आप देखिए 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, मगर आज अजय मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं। 10 दिन से ऊपर हो गया है किसानों को कुचले हुए, मगर आज गृह मंत्री चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। अभी तक मोदी साहब ने और योगी साहब ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा है। क्या उनके बेटे को देश, उनका परिवार चाह रहा है कि उनको फांसी की सजा जाए? परिवार की मांग है कि जो दोषी है उनको सजा मिले। और वो तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं इस पर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति, किसी की अगर हमदर्दी बांटना है, किसी का सुख दुख अगर बांटना है, किसी की सहानुभूति अगर लेनी है, हम अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम होता है आवाज उठाना और जाके मृत्यु परिवार से मिलना, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। लगातार प्रियंका गांधी जी 10 दिन से, राहुल गांधी जी 10 दिन से इंसाफ की मांग रहे हैं, मगर आज भी अजय मिश्रा उस पद पे, गृह मंत्री के पद पे बैठा हुआ है। अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। हमारे साथ श्रीनिवास बीबी जी हैं, इनसे बात करते हैं। मामले को पूरा 10 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ। हमेशा नरेंद्र मोदी, अमित शाह हत्यारे को बचाने का काम कर रहा है। जो लखीमपुर खीरी में किस तरीके का आस्था हुआ है, आप सब लोग ने देखा है। किस तरीके के किसानों को कुचल रहा है। जो हत्यारे को बचाने के, एक अत्याचारी केंद्र राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, उसको बचाने के लिए तमाम पूरा सरकार ने घेरा है। जब तक ये सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा और उनका मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करेगा, तब तक लड़ने का काम करेंगे। लेकिन
वो लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने का जो राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति वो लोग कर रहे हैं। 10 दिन के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, उसका मंत्री पद से हटाया नहीं है। राजनीति वो लोग कर रहे हैं, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं, आने वाले समय में फायदा मिलेगा इसका? प्रियंका जी किस तरीके का डे 1 से 10 दिन से लगातार उस परिवार के साथ है। कल भी वहाँ गए थे और लखनऊ में भी जो महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने बैठ के मौन व्रत किया अजय मिश्रा को हटाने के लिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं। भैया जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मामले को 10 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ है। G20 में जाके बड़ी बड़ी बातें करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाके बड़ी बड़ी बातें करना, ये हमारे प्रधानमंत्री से कोई सीखे। 10 दिन हो गए, एक बार भी ट्वीट पे या अपने किसी माध्यम से, आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से अभी तक उन्होंने उस घटना पे कोई खेद नहीं जताया है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई किसानों को श्रद्धांजलि है, उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको श्रद्धांजलि है। तो ये जो नकली बातें प्रधानमंत्री करते हैं इस बार, वो पूरी तरीके से उनका जो मुखौटा है वो लोग जनता के सामने आ चुका है। और जब तक उन किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, युवा कांग्रेस और कांग्रेस रास्ते पे उतर के आंदोलन करती रहेंगी। 120B में अजय मिश्रा टोनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक उनकी नहीं हुई है। उनको हटा क्यों नहीं रहे? उनको हटा क्यों नहीं रहे? जब FIR हो गया तो हटा क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ी बात है कि उनके पीछे कोई खड़ा है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती है, जो दोगली नीति है उनकी, जो अपने आप को ये बताने की कोशिश करती है कि आप पाक साफ दामन लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। ये जो उनका नकली चेहरा है इस माध्यम से पूरी जनता के सामने आ चुका है। मैम मामले को 10 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रियंका गांधी जी की दृढ़ता के सामने झुकना ही पड़ा और इस पर भी ये सरकार झुकेगी जरूर। ये बिल्कुल साफ है कि मंत्री का बेटा हत्यारा है और मंत्री सरकार के साथ मिलके, प्रधानमंत्री के साथ मिलके अपने बेटे को बचाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो कि नाजायज है। पूरे देश ने देखी वायरल वीडियोस, एक ओपन एविडेंस जो है वो तो झुटलाता नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी का एविडेंस होता तो कह लेते कि ये तो कांग्रेस ने पनपा है, लेकिन ये वायरल एविडेंसेस हैं जो दुनिया ने देखा है, तो ये किसी से छिपा नहीं है। अब जांच निष्पक्ष कैसे होगी अगर मंत्री पद पर बने रहेंगे? तो ये जो मांग है जो आज राष्ट्रपति जी से भी की, जो आज हम लोग सड़कों पे कर रहे हैं और हमारे सांसद कर रहे हैं, देश के हर कोने में एक आवाज उठ रही है कि प्रधानमंत्री को अपने इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अगर वो मानव अधिकारों पे कल भाषण दे रहे थे तो शायद अगर बर्खास्त कर देते तो उसका कोई औचित्य होता, लेकिन जो सरकार मानव अधिकारों का ही हनन करती है उसी सरकार के मुखिया जो है भाषण देते हैं मानवाधिकार पे, ये कहीं मजाक सा लगता है। घटना के 3 दिन बाद अजय मिश्रा अमित शाह से मुलाकात करते हैं और अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो मंत्री हैं अपने पद पर रहते हुए जांच में पूरा सहयोग देंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर वो पद पर बरकरार रहेंगे तो जांच सही तरीके से हो सकती है? देखिए, पहली बात, अमित शाह कौन, खुद जो तड़ी पार रहे हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी अपराधी को जो है छोड़ देंगे या सजा दे देंगे? तो ये तो सब मिले जुले लोग हैं। हमें देश के गृह मंत्री पर विश्वास नहीं, हमें देश की सरकार पे विश्वास नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पे विश्वास नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया उसके बाद गिरफ्तारी हुई, वैसे अब ये जो जनता की आवाज है इसको लगातार उठाएंगे जब तक ये बर्खास्ती नहीं हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार का रवैया है किस तरह से देख रहे हैं? सरकार पूरे देश में तानाशाही कर रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो आप कोई भी प्रदेश लगा लो। लेकिन अब जो अभी जो यूपी में लखीमपुर में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यवश रहा और इतना सब होने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग इस पर बिल्कुल मतलब अभी भी उन लोगों का ऐसा रिएक्शन है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो सरकार बहुत बेशर्म हो चुकी है एकदम, मतलब अंधी गूंगी बहरी। जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपनी गद्दी से, अपने राज से, अपने मंत्रियों से, अपनी पार्टी से, इसके अलावा उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरा एकदम तानाशाही तरीके से पूरे देश पे एकदम पूरा
एक तरफा कब्जा करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। क्या लग रही है आपको इन सभी चीजों के पीछे? क्या सरकार मंत्री और उनके बेटे को बचाना चाह रही है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बताना चाहेगी। उनकी क्या नाम, उनके पार्टी के मंत्री हैं, बचाना तो चाहेगी। उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर देती? जब तक बाप बर्खास्त नहीं होगा तो बेटे के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? क्योंकि अड़चन आएगी ना बीच में, तो बर्खास्त करना तो जरूरी है। मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी जांच करने में, जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है। अब अमित शाह तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो ये भी कहते थे कि नोटबंदी की है, काला धन आएगा, ये होगा वो होगा। वो जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। कहने का क्या है, कुछ भी कहेंगे। किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? किसानों के न्याय के लिए हम पूरा पुरजोर कोशिश कर ही रहे हैं, और भी लोग हैं जो लगे हुए हैं। तो किसानों को न्याय, जो मंत्री जी का जो बेटा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।